सन 1828 में एक नन्ही परी का जन्म हुआ। उनका नाम था मणिकर्णिका। प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। मनु बचपन से ही निडर और चंचल थी। वह लड़कों के साथ खेलना पसंद करती थी। तलवारबाजी और घुड़सवारी में उनका कोई सानी नहीं था। मनु को बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा मिली। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। उन्होंने मनु को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। मनु एक तेजस्वी और साहसी बच्ची थी। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब वह रानी लक्ष्मीबाई कहलाईं। रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने हमेशा महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। रानी ने राज्य में कई सामाजिक सुधार भी किए। दुर्भाग्यवश 1851 में उनके एकमात्र पुत्र का निधन हो गया। राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे। इस कठिन समय में रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने झांसी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंग्रेजों की नजर झांसी पर थी। उन्होंने राज्य हड़पने के लिए दांव पेंच शुरू कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई जानती थीं कि अंग्रेजों का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन वह झांसी के लिए अपनी जान देने को तैयार थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। रानी ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उनके साथ तात्या टोपे और अन्य वीर योद्धा भी डटकर लड़े। रानी की वीरता देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरान थे। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक प्रेरणा थी। उन्होंने साबित कर दिया कि नारी शक्ति अदम्य होती है। उनकी कहानी आज भी हमें देशभक्ति और साहस का पाठ पढ़ाती है। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। उनकी वीरता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रहेगी।